Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 11, that is force and pressure. So let's start with the video. In class 7th, you have learned how objects move. तो क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि कैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करते हैं. अब आप रिकॉल करो, डिसाइड करो कि वेदर जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टर मूव करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से. तो जो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट मूव करता है एक यूनिट टाइम में वो इंडिकेट कर रखा है उसमें. तो आप ये जान सकते हो कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसे बॉल रोलिंग है ग्राउंड पे, जैसे कि वो स्लो डाउन होती है. जैसे हम बॉल रोल करते हैं जैसे जैसे वो आगे जाती है वो स्लो होती जाती है. कभी कभार वो चेंज करती है अपनी डायरेक्शन और मोशन भी. तो अब ये पॉसिबल है कि जो बॉल है वो स्लो डाउन हो जाती है और चेंज हो जाती है उसकी डायरेक्शन. तो आप वंडर कर सकते हो कि कैसे, कि क्या एक ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है, फास्टर करता है, या क्या उसकी डायरेक्शन या उसके मोशन को क्या चेंज करता है. चलिए अब हम रिकॉल करते हैं सारे डे टू डे एक्सपीरियंसेस. तो अब आप मेक करें फुटबॉल मूव. तो अब आपके पास एक फ़ुटबॉल होगी तो उसको आप मूव करिए. तो आप क्या करेंगे कि जो फुटबॉल की वो फास्टर मूव करे और कैसे जो गोलकीपर है वो स्टॉप करेगा बॉल. तो जो हॉकी प्लेयर है वो चेंज करता है डायरेक्शन मूविंग बॉल की जब वो फ्लिक करता है स्टिक. तो कैसे जो फील्डर्स है वो स्टॉप करता है बॉल को जब वो हिट करती है एक बैट्समैन की. ठीक है. तो इस सिचुएशन में जो बॉल है ना, या तो वो फास्टर होगी या वो स्लो होगी अपनी डायरेक्शन में, या उसका जो मोशन है वो चेंज हो जाएगा. मतलब बॉल का मोशन या फिर डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी. हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है ना बॉल पे, जब वो किक हुआ है या पुश हुआ है, थ्रू हुआ है या फ्लिक्ड हुआ है, तो ये जो फोर्स है हम ये बॉडी से कैसे कर सकते हैं और ये कैसे अप्लाइड होता है. हम इसके आंसर देखेंगे इन क्वेश्चंस के इस चैप्टर में. अब आ गया फोर्स. अब पुश और पुल. पुश तो आप जानते हो, पुश जब हम धक्का देते हैं, और पुल मतलब जब हम अपनी तरफ खींचते हैं. एक्शन जैसे कि पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सारे डिस्क्राइब करते हैं सर्टेन टास्क. ये जो सारे एक्शन है ना वो यूजुअली रिजल्ट करते हैं कुछ काइंड ऑफ चेंज और स्टेट करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जो टर्म है ये रिप्लेस हो सकती है एक या ज़्यादा टर्म से. चलिए हम देखते हैं. तो अब आप नोटिस करिए कि जो ये सारे एक्शन है वो ग्रुप हो सकते हैं एक पुश या फिर पुल या दोनों. अब हम इन्फर करते हैं कि जब हम मूव करते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरफ, जब हम मूव कर रहे हैं तो वो पुश होगा कि पुल्ड होगा. ऑब्वियसली पुश होगा, मतलब हम उसको धक्का दे रहे हैं, मूव कर रहे हैं उसको आगे, तो पुश होगा. लेकिन अगर वो करे कि हम मूव कर रहे हैं अपनी तरफ तो वो पुल हो गया. साइंस में जो पुश और पुल होता है ना एक ऑब्जेक्ट, उसको हम फोर्स कहते हैं. तभी हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन है ना वो इम्पार्टेड है ऑब्जेक्ट की तरफ तभी, और उसके एक्शन, उसके फोर्स के एक्शन से. जब ये जो फोर्स आता है प्ले की तरफ, जब हम प्ले करते हैं तो फोर्स कैसे आता है, चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं. फोर्सेस है ना जो वो एक इंटरेक्शन की तरह होता है. अब यहाँ पे दे रखा है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. सपोज करो कि जो मैन है वो स्टैंड कर रहा है एक स्टेशनरी कार के बिहाइंड. तो जो कार है वो मूव करेगी उसकी प्रेजेंस में. सपोज करो जो मैन है और वो पुश कर रहा है कार, तो वो जो अप्लाई कर रहा है फोर्स कार की तरफ, तो जो कार है वो मूव करेगी डायरेक्शन जो कि वो अप्लाई करेगा. चलिए अब नोटिस करिए जो मैन है वो पुश कर रहा है कार को और वो मूव कर रही है. तो ये दिखाते हैं हमें सिचुएशन कि ये फेमिलियर है. तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पुलिंग और पुश कर रहा है. तो अब आप ये देख सकते हैं कि कौन इन दोनों में से कौन पुश कर रहा है या कौन पुल कर रहा है. तो ये देखो, ये गर्ल पुश कर रही है और ये गर्ल पुल कर रही है क्योंकि धक्का दे रही है उसको. ठीक है. तो और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पुल कर रहा है और कौन पुश कर रहा है. इस केसेस में दोनों गर्ल्स जो है ना वो पुश कर रही है ईच अदर को, लेकिन जबकि जो पेयर है गर्ल्स का वो ट्राई कर रहा है कि वो पुल करें. सिमिलरली जो काव और मैन है ना वो अपीयर करते हैं
कि वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन जो गर्ल्स है ना सिचुएशन में वो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स ईच अदर की तरफ। ये ट्रू है मैन से और काउ से भी। इन दोनों एग्जांपल से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट है ना वो इंटरेक्ट कर रहे हैं फोर्स की तरफ और प्ले कर रहे हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट रिजल्ट करता है एक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट से। अब है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। चलिए हम ट्राई करते हैं और भी ज़्यादा फोर्सेस के बारे में। तो आपने देखा होगा गेम ऑफ टग ऑफ वार में, तो इस गेम में जो टू टीम्स है ना वो पुल करती है रोप को ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो मेंबर्स हो गए दोनों टीम से वो पुल करते हैं रोप को डायरेक्शन में। कभी कभार जो रोप है वो मूव नहीं करती, और ये सिमिलर है उस सिचुएशन के जो कि आपको दिखा रखा है, और वो हार्डर पुल करती है, तभी अप्लाई होता है लार्जर फोर्स फाइनली, और ये गेम जीत जाते हैं। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं आपको क्या सजेस्ट करते हैं नेचर ऑफ द फोर्सेस में। जो फोर्सेस अप्लाई होता है ना ऑब्जेक्ट में उसी सेम डायरेक्शन में वो ऐड करता है वन अनदर से। अब आप रिकॉल कर सकते हैं कि क्या होता है जब आप और आपका फ्रेंड पुश करता है एक हैवी बॉक्स को सेम डायरेक्शन में एक्टिविटी 11.2 में। तो अब जो दो फोर्सेस है वो एक्ट होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की। तो जो नेट फोर्स है ना वो एक्ट करता है डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। जब आप ऑब्जर्व करते हो एक्टिविटी 11.2 में, तो जो दोनों है वो पुश कर रहे हैं हैवी बॉक्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिकॉल करो कि जो टग ऑफ वॉर है जब जो दो टीम्स है वो पुल कर रही है इक्वली हार्ड, तो जो रोप है वो मूव नहीं कर रही। तो हमने लर्न करा कि जो फोर्स है वो लार्जर हो सकता है या फिर स्मॉलर हो सकता है, अदर या फिर इक्वल टू ईच अदर। तो जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की वो यूजुअली एक्सप्रेस होती है उसके मैग्नीट्यूड से। हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन है जिसमें फोर्स एक्ट करता है, जब जो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड की वो अप्लाई फोर्स करती है वो चेंज कर सकती है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो चेंज हो जाता है। तो अब है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या होता है जब फोर्स एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो आपने रिकॉल करिए सिमिलर सिचुएशन, जैसे कि जब आप टेक कर रहे हो पेनल्टी किक फुटबॉल में, तो जो प्लेयर है ना वो अप्लाई करता है फोर्स बॉल की तरफ। जब आप हिट करते हो तो बॉल जो है ना वो रेस्ट करती है, तो जो स्पीड है उसकी 0 हो गई। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ना ये बॉल को मूव करता है टुवर्ड्स द गोल। सपोज करो जो गोलकीपर है वो डाइव करता है या फिर जंप करता है कि वो गोल वो ना होने दे, तो ये जो एक्शन है गोलकीपर का वो ट्राई करता है कि वो अप्लाई करे फोर्स मूविंग बॉल पे। तो जो फोर्स अप्लाई होता है ना उससे वो स्टॉप हो सकता है या फिर वो डिफ्लीट हो सकता है बॉल को। अब वो सेव कर रहा है गोल को, वो स्कोर हो गया। तो अगर जो गोलकीपर है वो सक्सीड हो जाता है स्टॉप करके बॉल को, तो ये जो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाती है और वो 0 हो जाती है। तो जो ऑब्जर्वेशन है सजेस्ट करते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है ना ऑब्जेक्ट में वो चेंज कर सकता है उसकी स्पीड। अगर जो फोर्स है वो अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट की तरफ तो जो डायरेक्शन है उसका मोशन और स्पीड है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज़ होता है। अगर जो फोर्स है वो अप्लाई होता है डायरेक्शन में तो जो ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑफ द मोशन और उसका रिजल्ट डिक्रीज़ होता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में। तो पहेली अब क्यूरियस है वो जानने के लिए कि जो एप्लीकेशन है फोर्स का वो चेंज करता है उसकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं कुछ मोर एग्जांपल्स। वॉलीबॉल के गेम में जो प्लेयर्स हैं ना वो पुश करते हैं मूविंग बॉल को उनके टीममेट्स की तरफ और वो विन करते हैं। तो जो कभी कभार जो बॉल है वो रिटर्न हो सकती है दूसरी साइड से कोर्ट की तरफ जब वो पुश हो रही है या स्मैश हो रही है। क्रिकेट में जो बैट्समैन है वो प्ले करता है उसका या मतलब कि हिज या हर शॉट अप्लाई करके फोर्स बॉल की तरफ बैट से, मतलब जैसे ही वो बॉल आती है तो हम बैट से फोर्स अप्लाई करके बॉल को उधर भेज देते हैं। तो कोई चेंज हुआ है डायरेक्शन ऑफ द मोशन बॉल में इन दोनों केसेस में? चलिए इन सारे एग्जांपल्स में जो स्पीड है और डायरेक्शन है मूविंग बॉल का वो चेंज होता है क्योंकि वो जो फोर्स अप्लाई हुआ है फोर्स जो कि अप्लाई हुआ है वहाँ पे। चलिए हम आपको कुछ मोर एग्जांपल देते हैं।
जो चेंज हुआ है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर डायरेक्शन ऑफ द मोशन, या दोनों, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो जो फोर्स है वो ब्रिंग करता है चेंज उसके स्टेट ऑफ मोशन में एक ऑब्जेक्ट की। तो अब आगे स्टेट ऑफ मोशन। जो स्टेट ऑफ मोशन है ना ऑब्जेक्ट का, वो डिस्क्राइब होता है उसकी स्पीड से और डायरेक्शन उसके मोशन से। तो जो स्टेट होता है ना, जब वो कंसीडर होता है, जो स्टेट होता है उसके वो 0 स्पीड पे होता है, और जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट करता है और या फिर वो मोशन में होता है। तो इस दोनों को स्टेट्स ऑफ मोशन कहते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो ऑलवेज रिजल्ट करता है, चेंज करता है उसकी स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। कॉमन एक्सपीरियंस में यहाँ पे जो टाइम एप्लीकेशन होती है फोर्स की, वो रिजल्ट नहीं करती कोई भी चेंज में या फिर स्टेट ऑफ द मोशन में भी। जैसे कि हैवी बॉक्स जो है ना वो मूव नहीं करेगा जब आप अप्लाई करोगे मैक्सिमम फोर्स, या फिर जब आप एक्सर्ट कर दोगे। अगेन ना कोई इफ़ेक्ट होगा फोर्स की तरह, जो कि आपने ऑब्जर्व करा जब आप पुश कर रहे हो एक वॉल। तो अब आ गया फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब आप कंक्लूड कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से, जो कि आपने नोटेड करा था टेबल 11.2 में, कि क्या होता है जब आप अप्लाई करते हो फोर्स एक इन्फ्लेटेड बैलून की तरफ, या फिर जब आप प्रेस करते हो उसको बिटवीन योर पाम्स, क्या होता है उस शेप ऑफ द बॉल या फिर डो को जब आप रोल करते हो उसको चपाती में, क्या होता है जब आप प्रेस करते हो रबर बॉल जो कि प्लेस होती है टेबल पे। इन सारे एग्जांपल्स आपको ये दिखाते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाता है उसकी शेप। चलिए अब आपने परफॉर्म करी होगी तो आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा फोर्स के बारे में कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव से रेस्ट करती है, ठीक है। फिर जैसे ही वो चेंज करती है उसकी स्पीड, वो मूव करती है, वो अपनी स्पीड चेंज कर लेती है जब वो मूव कर रही होती है, और वो डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी चेंज कर लेती है, और वो चेंज लाती है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट में भी, और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। अब है वाइल अ फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स। जब जो फोर्स है वो कॉज करती है एक या एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम रिमेंबर करें नन ऑफ दीज एक्शन कैन टेक प्लेस करते हैं विदाउट द एक्शन ऑफ द फोर्स। तभी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर सकता इटसेल्फ, और ना कि वो स्पीड चेंज कर सकता इटसेल्फ, ना वो चेंज डायरेक्शन करता है इटसेल्फ, या फिर वो शेप अपने आप से चेंज नहीं कर सकता। अब आ गया कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब आ गया मस्कुलर फोर्स। जब आप पुश करते हो या फिर लिफ्ट करते हो बुक जो कि लाई करती है टेबल की तरफ विदाउट टचिंग, तो आप लिफ्ट कर सकते हो एक बकेट वाटर की बिना होल्ड करे। जनरली जो कि अप्लाई करने के लिए फोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ, तो आपकी बॉडी को कॉन्टैक्ट होना ऑब्जेक्ट से, तो जो कॉन्टैक्ट है ना ये हो जाता है हेल्प ऑफ द स्टिक या फिर पीस ऑफ द रोप में। जब आप पुश करते हो एक ऑब्जेक्ट जैसे स्कूल बैग या लिफ्ट करते हो एक बकेट ऑफ वाटर, तो कैसे जो फोर्स आता है, तो ये जो फोर्स है ये तभी आता है एक्शन ऑफ द मसल्स आपकी बॉडी में। जो फोर्स है वो रिजल्ट होता है जब एक्शन ऑफ द मसल, इसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। अब है एनिमल्स जो है वो मेक करते हैं यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स और कैरी आउट करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ और दूसरे टास्क। एनिमल जैसे बुलक, हॉर्सेस, ये सारे एनिमल्स के नाम है, यूज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं वेरियस टास्क, और जब वो परफॉर्म करते हैं टास्क तो फिर वो यूज़ करते हैं मस्कुलर फोर्सेस। तो अब आ गया सिंस मस्कुलर फोर्स जब वो अप्लाई होता है इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, और ये अदर टाइप्स के भी होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 11 का, फोर्सेस एंड प्रेशर। So if you love the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update, and I will soon upload part 2 also. Till then, bye.